माँ भी है ना, परिवार है, फिक्र तो सभी को होती है ना। मगरिब के टाइम बच्चा गायब हो जाए, माँ रोड पे आ जाती है। इशा तक बच्चा ना मिले, घर वाले ढूंढने लग जाते हैं। 1 बज गया है, किसी को फिक्र नहीं, बच्चे किधर हैं? खुदा की कसम माएं भी कह रही हैं, मौलवी बात कहाँ की कर रहा है, हमने तो दूध पिलाया ही इनको हुजूर के लिए। हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। जलसों में वही आते हैं जिनकी तरबियत अच्छी होती है, हाय हाय हाय, और डांस पार्टियों में वो जाते हैं जिनकी असल भी खराब होती है, नस्ल भी खराब होती है। हाय हाय हाय, अरे क्या कह दिया है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये याद रखिएगा, आप मुझे देखो उन्हें ना देखो, अभी मैं और कड़वा बोलने वाला हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा था, खुदा सलामत रखे। ये बच्चे बैठे हुए, लालच क्या है, क्यों बैठे बच्चे यहाँ पे भाई? क्या हजरत 500 रुपए का लिफाफा देंगे बच्चे को, 1 आध किलो बिरयानी, कोई मीठे शीठे का डब्बा नहीं ना। इन बच्चों से पूछो क्यों बैठे हो, ये बच्चे भी कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सिर्फ यही तमन्ना, सिर्फ यही तमन्ना हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, चरागा या रसूल। मैं अपनी गुफ्तगू ज्यादातर जवानों से करता हूँ, क्योंकि हुजूर उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाय हाय, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 डीजे में गए हैं या 10 जलसे में आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 10 डीजे में गए हैं या 10 जलसे में आए हैं, हैरत आती है, मर जाने को जी चाहता है। नान पारा से यहाँ तक कितनी शादियां मिली हैं, बहुत मिली है कि नहीं? मेरा भाई वो कहाँ जो हमें लेके आया था, हाँ शरीफ, वो शायद पीछे होंगे कहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है ये भाई मेरा, बहराइच से बड़ी फास्ट 120 तक गाड़ी खींच रहा था, मैं देख। हाँ, प्रेशर भी था, नहीं मुझ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, मैं दुआ पढ़ के बैठता हूँ गाड़ी में। माशाल्लाह। हाँ जी, शुक्र है रब का। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मेरा भाई उससे पूछो कितनी बारातें चढ़ रही। मैंने ना टोपी वाले भी देखे उसमें, मैंने टोपी वाले भी देखे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं नाचेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ अपने रब के करम पे इतना भरोसा है, अगर हजरत ने मेहनत से महफिल सजाई है और निस्बत तोसे वाले बाबा से लगी है ना, हाय हाय हाय, तो किसी पे तो नजर होगी। कोई तो ये कह के उठेगा निकाह मेरा होगा, सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाए। हाय हाय हाय, कोई बहुत तो ये उम्दा, कह के उठेगा इंशाल्लाह कि दूल्हा मैं बनूंगा, सेहरा मुस्तफा का होगा। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। कोई तो ये फैसला करेगा बेटी मेरी रुखसत होगी, तज़किरे खातून जन्नत के हुआ करेंगे। किसी का दिल तो इतना बदलेगा, मैं ये सोच करके कहता हूँ मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकले। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम ख्वाजा सुलेमान तौसीफी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। आगे थके ना हो तो जितने कुआरे लोग हैं जरा हाथ उठा ले, जितने कुआरे हैं देख लियो करवट में कौन सा नहीं उठा रहा हाथ। नहीं मैं एक बात मेरी सुन लो, सुनो सुनो, तकरीर मुझे ही करनी है, आप ना करें। मैं कभी इतना बड़ा वादा नहीं लेता हूं जो टूट जाए,
बस मैं हाथ उठवा के कुछ अंदाजा लगा रहा हूं, कितने लोग को आ रहे हैं, जरा हाथ उठा के बता। या अल्लाह रहने दे, जिसका नहीं उठ रहा रहने दे। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको इतनी जवानी दे, इतनी उम्र दे कि अल्लाह इनके सरों पे सेहरे सजे और ये माँ बाप की आंखों की ठंडक का सबब बन जाए। आमीन आमीन आमीन। जिन्होंने हाथ उठा दिए अब हाथ नीचे कर ले। मेंबर वालों की टेंशन ना लो, टेंशन नीचे वालों की बहुत। नीचे वालों से कौन दाढ़ी रख ले, तो कह रहा अभी ऐसा लगता है कि शादी के और कुआरे के बीच में दाढ़ी तलवार है। जब से पूरी तारीख उलट पलट करके देख लो, एक बंदा इसलिए कुआरा नहीं मरा इस कोट वाले में से आज तक कोई इसकी दाढ़ी की और किसी ने देखी है। अल्लाह 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 अल्लाह। आपसे मैं बातें बड़े काम की बातें बता दूं आज आपको। मैं शादीशुदा हूं, तजुर्बे की बात बताऊंगा, है ना। ऑलरेडी मैं जिन मराहिल और मनाजिल से गुजर गया हूं ना, वही जिक्र करना चाहता हूं। किसकी सुन्नत है? सारे बोले, सारे बोले। किसकी सुन्नत है? सरकार की सुन्नत है। अब आए ना अपनी जगह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डीजे किसको राजी करने के लिए बजा रहे? शैतान को राजी करने के लिए, शैतान को राजी करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, गारंटी है कि सेहरा बांध के निकले हो लौट के जिंदा हो गए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी हजरत पिछले हफ्ते की शायद बात है कि दूल्हा दुल्हन और दो लोग और गाड़ी के अंदर थे, ड्राइवर पे कोई घर की भी खातून थी, बारात लौट रही थी, हादसा हुआ, पांचों लोग एक गाड़ी में खत्म हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गारंटी है कोई लौट आए? सोचे जरा, दिल पे हाथ रख के। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मरना मुझे भी है, मरना तुम्हें भी है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मरना चाहो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि 70 साल वाले बंदे से पूछो ना बचपन कैसे गुजरा, फिर जब वो जिक्र करता है तो ऐसा लगता है अभी कल की बात। अल्लाह अल्लाह। गुजरी हुई 70 साल की जिंदगी मुख्तसर लगती है और आने वाला कल बड़ा लगता है। आने वाला कल बड़ा लगता है, गुजरी हुई जिंदगी इतनी मुख्तसर लगती है, लगता है कि पता नहीं ये कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। नौजवानों, कब्र पे अजान क्यों होती है? मुझे इतना बताओ, क्यों होती है कब्र पे अजान? इसलिए होती है ताकि बंदा जो तन्हाई में है वो वहशत से बच जाए, अजान की बरकत से डर खत्म हो जाए, अजान की बरकत से अंधेरा खत्म हो जाए, अजान की बरकत से सवालों के जवाब में आसानी हो जाए, अजान की बरकत से शैतान कब्र में ना आ सके। इसके अलावा भी बहुत जानने वाले लोग जानते हैं इसके फायदे। जब हम यही करते हैं, अजान इसलिए करते हैं कि कब्र रोशन हो, तो फिर वो काम क्यों ना करें कि अगर अजान ना भी पढ़ी जाए फिर भी कब्र हुजूर की मुस्कुराहट से रोशन हो जाए। हाय हाय हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ इब्लीस ना हंजार अखबसुल खुबसा, हाँ, उनसे कहा जाए ना डीजे ना बजाना, कि मुझे ना पता, लल्ला ले आया। हाँ, अब्बा कह रहा है कि मुझे मौलाना कसम खा रही हूँ तुम्हारी, हमें मार दे। कह रहा है तुम्हारी कसम खा रही हूँ, पता ही नहीं कौन लाया, झूठी कसम हमारी खा गया। कौन लाया? कि लल्ला को पता होगा। लल्ला कह रहा मुझे खुद नहीं पता। कौन लाया? कि यार लेके आए थे। बात खुल के आती है कि दोस्तों ने कहा था पैसे हम दे देंगे, बस तू हाँ कह दे। कब्रिस्तान गए हो कभी? दफन देखे होते हुए एक कब्र में कितने लोग लेटते, जोर से कितने?
ये सिर्फ जबानी नहीं, जरा यहां से, वरना मैं लाइट बंद करा के भी तकरीर कर सकता हूं कब्र पे भी। कितने लोग उतरते हैं कब्र में? एक। और ये जो डीजे बजाया हमने, किसके लिए? यार के लिए। शैतान छोड़िए, अभी अभी शैतान से बड़ा शैतान तो ये है जो कह रहा पैसे मैं दूंगा। बता, शादी तेरी हुई, दूल्हा तू बना और डीजे यार ने बजाया, कब्र में हिसाब किसे देना? अल्लाह अल्लाह। बोलोगे तब भी मरोगे, नहीं बोलोगे तब भी मरोगे। हिसाब किसे देना है? बस तवज्जो है ना? हिसाब किसे देना है? मुर्दे को हिसाब देना है। अगर कोई आपसे आके कहता है डीजे बजाना चाहता हूं, हाथ पकड़ के इतना कहना मेरी कब्र में लेटेगा। अगर वो कहते हाँ तो कह बजा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर वो कहते ना, तो फिर धक्का दे दो और उससे कह दो मैंने दुनिया का उसूल देखा है, ये दुनिया बड़ी बेवफाक है। जिनके लिए एक फोन पे दस्तरखान छोड़ के दौड़ जाते हैं, जिनके लिए एक मिस कॉल पे हम बाप से रिश्ता तोड़ के भाग जाते हैं, हमने उन्हें भी देखा है। ये कब तक की यारियां है? ये जरा सी देर की यारी है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी और तेरी सांसें हलक से छीन ली जाएंगी और ये सांसों की माला टूटेगी, सांसें हवाओं में मोती बन के बिखर जाएंगी, वो यार जो तुझे सीने से लगा के कहता था कि तेरे बगैर जी नहीं लगता है, वो तुझे छूने तैयार नहीं होगा, तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। वो जो कहता था कि पहले आधा बिस्किट तू काट फिर मैं खाऊंगा, खुदा की कसम जाकर के देखो, जब कफन देने की बारी आती है, ऐलान होता है कोई जो मैयत को नहलवा दे, तो जितने भी अकरीबा होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। बुलाओ ना यारों को जो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आज सारे पीछे हैं, सारे डर गए हैं। मुझे बता तो सकी, ये कोई अनोखा नहीं है, ये वही तो है जो रात तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, कल कुछ इसके साथ खाना खा रहा था, आज इससे इतना डर क्यों गया है? का मौलवी अब ये मुर्दा हो चुका है, इससे रिश्ता टूट गया है। वो यार जो तेरे लिए जीने मरने की कसमें खाते थे, आज तुझे मुर्दा कह के छोड़ गए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब जनाजे उठाए जाते हैं, यार मिट्टी डाल के एक एक सुराख बंद करके कहते हैं कि कोई जगह ना रह जाए, कोई जगह ना रह जाए। मुझे बता तो सकी, ये जिनके लिए तूने डीजे बजाया, जिनके लिए तूने नाच कराया, जिनके लिए तूने गुनाह कमाया, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करते हैं और सुराख बंद करने की देर होती है, फिर ये दौड़ जाते हैं बिरयानी की तरफ, दौड़ जाते हैं खाने की तरफ। किसी को तेरे बख्शिश की फिक्र नहीं होती है। कोई नहीं सोचता कि यार का कब्र में क्या हो रहा होगा। आखिरी तख्ता लगा दिया, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अंधेरे में क्या कर रहा होगा सबको फिक्र होती है। कहीं बोटी कम ना पड़ जाए, कहीं रोटी कम ना पड़ जाए, प्लेटें लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो, दिल पे हाथ रख के फैसले करो। जब आखिरी तख्ता लगा दे दुनिया और यार भी पलट आएंगे, अब बताओ कब्र में कौन काम आएगा? तो तुम्हें कहना पड़ेगा, जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब हुजूर का रिश्ता काम आया करता है। मैं कहना चाहता हूँ, जब कब्र में हुजूर ही को काम आना है, तो शादी पे भी ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, हक के खिताबा, हक के खिताबा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ऐसा करो ना, शादी तुम्हारी हो, बातें हुजूर की, बातें हुजूर की हो। बस यही खड़ा किसकी हो? बातें हुजूर की। हुजूर की हो। अच्छा एक बात बताओगे, शादी के कार्ड छपते छपते? अब तो ना मैरिज हालों ने और शादी के कार्डों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरत पूरी संदूकिया में ना एक कार्ड आ रहा है ना, एक पूरा इतना बड़ा संदूकचा, उसके अंदर एक कार्ड रखा है।
500, 600, 1000, 1100 रुपए का एक कार्ड बन रहा है ना। काजू बादाम, क्या बात करूं मैं इसमें, बस मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, है ना। जिसने अपने बाप को कभी ताजा रोटी ना दी हो, वो बारातियों को काजू बादाम बांट रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सोचने वाली बात है। दूसरे के घरों में जाके झांक के देखो, जो जो सदुकियों में काजू बादाम भर के बांट रहे हैं ना, इनके बाप को वक्त पे एक वक्त की ताजी रोटी मिल सकती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें, गैरत क्यों नहीं आती है। सोचे जरा, शादी हाल, मैरिज हाल, अब तो बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं। कहां से हो रही है रुखसत? खाना मैरिज हाल में खिला देना, लेकिन कोशिश करना कि बेटी अपने दरवाजे से रुखसत करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहां से रुखसत करो बेटी? अपने, असल में सारे तो हो गए अजहल, जाहिल नहीं, ये तो नीचे रह गई पोस्ट, अब अजहल हो गए। बेटी को 2 बजे ले जाकर के मैरिज हाल में बैठा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने बजे? और उनके घर जाके देखो, जिस घर में शादी है तो घर शमशान लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहुसत बरसती है उस घर में, और ये 20-20 हजार का जोड़ा पहन के मैरिज हाल को बर्बाद कर रहे हैं। जब बेटियां घर से रुखसत होती है ना, तो घर की दीवारें दुआएं देती हैं। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की इजाजत घर के अंदर ली जाती है ना, तो छत भी शामिल होती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दहलीज भी शामिल होती है, दीवारें भी शामिल होती हैं, घर का एक एक पौधा शामिल होता है। और जब बेटी रुखसत होती है तो जमीन कहती है मालिक ये वो बेटी है जो मुझे सजदों से आबाद करती रही। छत कहती है मैं इसकी तिलावत से मचलती रही। दीवारें कहती है मालिक ये मेरे गदों के अंदर रह करके इसने तेरे कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, ये रातों को सजदे करती थी, फजर में तिलावत करती थी। खुदा की कसम इतने खाने वाले दुआएं नहीं देते जितनी घर की दुआएं बेटियों को दीवारें दे दिया करती। क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को कहां से रुखसत करोगे? घर से, और जहां से रुखसत की है उसका पता है। बराती भी बेगैरत है, ना बराती के सर पे टोपी, ना औरत के सर पे दुपट्टा। अल्लाह अल्लाह। ये दुपट्टा बेगैरत इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि इसके शौहर ने जेवर बहुत बनवा दिया। अगर दुपट्टा ओढ़ लेगी जेवर कौन देगा? इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जेवर सिर्फ जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। कोई नहीं बचाने वाला, बेवकूफिल्लाह का मसला है। अगर कोई पीर ये कहता कि ले कपड़ा पकड़ ले, ज़कात दिखा, शराब दिखा, मैं बख्शूंगा, पीर भी पीता जाएगा। हक है हक है हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर का ये मतलब होता ही नहीं है। और सुन, जो दिल न बदल सके वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। मैंने बड़ी बात कह दी, शायद हजम ना हो कई लोगों। हाय हाय हाय। जिसकी नजर जेब तक होती है वो बैंक तक जाता है, जिसकी नजर दिल तक होती है वो मदीने तक ले जाता है। बहुत उम्दा बहुत उम्दा, वाह वाह। तो धोखे में ना रहिए। सोना जाओ बेटियों से जाके बता दो। एक दीवाना आया था मुरादाबाद से, नाक कान खाली ना हो, गले का इतना जेवर काफी है जिससे गला खाली ना हो, बस हाथ पैर ये काफी है। 10 तोले का हार है, 2 तोले का दुपट्टा नहीं समझता, 2 तोले का बेटा दुपट्टा नहीं संभाल पा रही है।
ये कंडीशन है। और शोहर भी कह रहे हैं अल्लाह का करम है, लठ देख कितने पड़ेंगे ज़कात में देने। आज के दौर में 12 तोले कितने का है? जल्दी बोलो यार। कितना? साढ़े लगभग 37-40 के बीच पड़ेगा, जो भी उस वक्त का रेट हो। समझ गए आप लोग? अल्लाह के वास्ते खैर करो, अपने ऊपर रहम करो। जरूरत भर जेवर औरतों को बना के दो। और बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ये 28,000 का लहंगा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। 17,000 का जोड़ा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहती है तो पैबंद लगे कपड़े शोहर के दौर में पहन के मुस्कुरा के उसकी खिदमत कर। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, बहुत तू उम्दा। फटे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके कब्र में आ जा, जन्नत की हूरें जोड़ा लेके तेरे लिए आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबा सैयद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसके आवाज बढ़ा दीजिए, काली लीड जो है, काली लीड की आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, खैरियत है आप लोग। मैं एक बात बताऊं, बेटियां कैसे पाली जाती है? समझो है सबके, बेटियां कैसे पाली जाती है? वो गुलाम गौस गजाली, हमारे मेंबर का एक बहुत अजीम लहजा, उनके मुंह से मैंने एक शेर सुना था। वो पढ़ते हैं कि मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। हाय हाय हाय। ये उनके मुंह मैंने शेर सुना था। अब सुन बेटियां कैसे पाली जाती है। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मलके जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कह दिया था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु